अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमालदार मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। क्या आप 2026 में ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो पेट्रोल कम पिए, फैमिली के लिए सुकून हो और आपकी जेब पर भी भारी ना पड़े? हम पाकिस्तान की टॉप 3 मॉडर्न हाइब्रिड फैमिली कार्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो पेट्रोल भी कम पीती हैं और उसके बाद उनकी फ्यूल एवरेज के बारे में बात करूँ तो 30 से 35 की वो फ्यूल एवरेज भी देती हैं। उनके अंदर जो फीचर्स है वो बहुत शानदार है। और उसके बाद हकीकत, क्या ये वाकई पैसा वसूल है या सिर्फ बातें हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन मिडिल क्लास फैमिली की जिनकी पसंद हाइब्रिड गाड़ियों में सबसे पहली जो है वो सुजुकी ऑल्टो है। सुजुकी ऑल्टो JDM जापानीज गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। सुजुकी ऑल्टो के अंदर आपको 660 सीसी इंजन मिलता है, बड़ी कॉम्पैक्ट सी कार है और फ्यूल एवरेज ये आपको बड़े आराम से 25-26 की देती है। हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, फ्यूल एवरेज में डिफरेंस आ सकता है। बहुत सारे लोगों को कम भी आती है और बहुत सारे लोगों को 27-28 छोड़ के 30 की भी एवरेज देती है। सुजुकी ऑल्टो हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी बहुत एक्सीलेंट है। इसकी फ्यूल एवरेज, इसका इंटीरियर अब बेहतर कर दिया गया है। अब सुजुकी ऑल्टो में अगर आप 9th जनरेशन में जानते हैं तो उसकी शेप थोड़ी डिफरेंट है। ये छोटी फैमिली के लिए सबसे बेस्ट है। ड्राइविंग के लिए सिटी में आपने ड्राइव करना है तो बहुत एक्सीलेंट है। इंटीरियर बड़ा अच्छा है। इसमें जो सबसे पिन पॉइंट है, मेंटेनेंस इस गाड़ी की बड़ी सस्ती है और इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू पाकिस्तान में टॉप पर है, जिस वजह से मिडिल क्लास फैमिली सबसे पहली चॉइस ही आपकी जो है वो सुजुकी ऑल्टो की रखती हैं। आज पाकिस्तान के अंदर दूसरी 660 सीसी हाइब्रिड निसान डेज लुक में बहुत खूबसूरत है, बड़ी डिसेंट सी है। लेकिन इंटीरियर की तरफ आप जाएं तो इंटीरियर इसका बड़ा स्टाइलिश सा है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसका जो केबन है उसकी स्पेस बहुत ज्यादा है। ये गाड़ी 36-37 लाख रुपए से लेकर 42 लाख रुपए तक आती है। अब ये 660 सीसी हाइब्रिड है। इसमें अगर हम फीचर्स की बात करें तो भाई इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स आते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट चाहते हैं तो सुजुकी ऑल्टो से बेहतर फिर आप लोगों के पास ये चॉइस आ जाती है निसान डेज की। फीचर इसके बड़े मॉडर्न है। सीट्स का जो आप कहने के कुशन है वो आपको एक सोफा सीट मिलती है। पीछे अगर आप लेग रूम की तरफ जाते हैं, इसमें लेग रूम बड़ा शानदार और सीटें आपकी एडजस्टेबल है। लॉन्ग पे अगर आप इस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं तो आपकी पिछली सीट जो है वो आपको पूरा एक तरह से सोफा बन जाता है। आप बड़े आराम से सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स बेशुमार आते हैं। बड़ा जबरदस्त सा इसका जो है वो डैशबोर्ड आता है, जिसके अंदर आपको पियानो ब्लू भी आपको मिलता है टच, और थोड़ा सा उसके साथ आपको सारा ब्लैक मटेरियल मिलता है। ऑप्शंस इसमें बेशुमार आती हैं। फ्यूल इकोनॉमी ये आपको 25 से 28 की एवरेज देती है। बहुत सारे लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि भाईजान ये 20 की एवरेज हमें दे रही है, किसी को 18 की दे रही है। फिर वही आपको बात रिपीट करूंगा, आपका ड्राइविंग स्टाइल जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है फ्यूल एवरेज पर। यहां पर मैं आपको इन दोनों गाड़ियों में एक मेन चीज बता दूं। आप लोग समझते हैं कि हाइब्रिड है तो हाइब्रिड से फ्यूल इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। एक तो वो बेहतरी आ ही जाती है, लेकिन बेसिक जो इसके सीट के नीचे छोटी सी हाइब्रिड मोटर दी हुई होती है उसका फंक्शन क्या है? सबसे पहली चीज, आपके एसी की थ्रो और कूलिंग बेस्ट हो जाती है आम 660 पेट्रोल गाड़ी की बनिस्बत। दूसरी चीज, आप जब इसको किक डाउन करते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं, तो इसका रिस्पॉन्स जो है वो आपको फौरन मिलता है। नॉर्मली दूसरी गाड़ियों का अगर आप एसी ऑन करके उसको एक्सीलरेटर देंगे तो वो आराम से चलेगी, अपनी मर्जी से वो उठेगी। लेकिन हाइब्रिड गाड़ियां जो आती हैं सेमी हाइब्रिड 660 सीसी, उनका रिस्पॉन्स जो है वो आपको फौरन मिलता है, जिस वजह से इन गाड़ियों को पसंद भी किया जा रहा है और मार्केट में ये बढ़ भी रही है। यहां पर फैमिली के लिए सबसे पहले नंबर पर मैंने आपको सुजुकी ऑल्टो बताई और नंबर 2 पे आपको मैंने निसान डेज बताई है। रीसेल में ये गाड़ी भी बहुत एक्सीलेंट है और बाकी गाड़ियां ब्रांड भी बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में जो 3 टॉप कार्स है मॉडर्न हाइब्रिड कार्स मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ वो रख रहा हूं। नंबर 3 पे आए तो आपके पास आ जाता है जी लग्जरी लेवल। अब लग्जरी लेवल में जिन मिडिल क्लास फैमिलीज, माजरत के साथ मैं आप लोगों को बुरा ना मनाइएगा कि मैं बार बार ये मिडिल क्लास का लफ्ज
जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरा वीडियो का कंटेंट ये है कि जो मेरे भाई मेरी बहनें थोड़ा सा रीजनेबल बजट रखते हैं, उन लोगों के लिए ये आज की गाड़ियां मैं बता रहा हूं। अब लग्जरी लेवल में जब आते हैं और फिर जब आप ये 30-40 लाख रुपए से अपने बजट को थोड़ा बढ़ाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है जिसका नाम है जी होंडा वीजल। कुछ लोग वेजल कहते हैं, कुछ वीजल, लेकिन होंडा वीजल में आपको 1500 सीसी हाइब्रिड इंजन मिलता है। अब इस 1500 सीसी के साथ ये एक पूरी स्मॉल साइज में आपको जीप मिलती है जिसका लग्जरी लेवल आप देखें तो वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि लोग होंडा वीजल को ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? कि इसका रिस्पॉन्स आपको जो है वो बहुत जल्दी मिलता है। 0 to 100 मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो 0 to 100 ये गाड़ी आपको विदिन मेरे ख्याल से 7 to 9 सेकंड के इन बिटवीन 0 to 100 देती है। ऑप्शंस इसमें बेशुमार आती हैं। इसका केबन बहुत ज्यादा स्पेशियस है, सीटों का जो लेवल है लग्जरी का वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये 1500 सीसी गाड़ी आपको 25 तक की एवरेज देती है। 25 एवरेज के साथ साथ इस गाड़ी की आज रीसेल भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आज आप गाड़ी मार्केट में लाएं, आपका इंजन परफेक्ट हो, आपकी गाड़ी अच्छी हो, ऐसे चुटकियों में गाड़ी बिकती है। और शोरूम वाला भी इस गाड़ी को रेट लगाता है और एंड यूजर को अगर आप बेचें तो वो बड़े आराम से इस गाड़ी को खरीदता है। बजट कम है और माइलेज की टॉप प्योरिटी है तो फिर आप सुजुकी ऑल्टो की तरफ और निसान डेज की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंफर्ट लेवल चाहिए और आप थोड़ा अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, बजट बढ़ा सकते हैं, तो फिर आपको मैं होंडा वीजल की रिकमेंडेशन करूंगा कि आप वो लें। आप मुझे बताएं आपका हाइब्रिड में फेवरेट मॉडल कौन सा है, आप लोगों ने कौन सा रखा हुआ है, क्या एवरेज ले रहे हैं, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपकी नजर में, आपके माइंड में आपका फेवरेट मॉडल कौन सा है, कमेंट में आपने जरूर बताना है। आज की ये वो 3 गाड़ियां जो पाकिस्तान में आज टॉप पर हैं और जो मेरे वो दोस्त, वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें जिनका बजट लिमिटेड सा है वो इन 3 गाड़ियों की तरफ जाते हैं। और अगर आपका बजट आपके माइंड में नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए काफी मुफीद साबित होगी। हाइब्रिड के अंदर आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है। सुजुकी ऑल्टो की मैं प्राइस बताना भूल गया। सुजुकी ऑल्टो आपको 30 से 35 लाख रुपए के अंदर मिल जाती है, जापानी हाइब्रिड। इसमें आप बिलो 30 भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कोशिश किया करें थोड़ा सा बजट अपना इंक्रीज कर लिया करें, लेकिन गाड़ी अच्छी लिया करें जो आपको 4-5 साल वर्कशॉप का विजिट ना करवाए। तो आपको आज की अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपने सब्सक्राइब करना, और अब बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें। सब्सक्राइब तो आप लोग करते हैं, आप बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं। ऑल पे जाके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली अगली नोटिफिकेशन, अगली वीडियो आपको रोज मिलती रहा करे, क्योंकि आपका भाई आपके लिए डेली कोई ना कोई व्लॉग, कोई ना कोई इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता है जो आप लोगों के लिए अच्छी हो। तो भाईजान कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है, मैसेज करें, बताएं आपका अगर इतना बजट है तो आप वीजल पे जाएंगे, निसान डेज लेंगे या सुजुकी ऑल्टो लेंगे। और अगर इन तीनों गाड़ियों में से आपके पास कोई गाड़ी है तो अपना एक्सपीरियंस मैसेज में शेयर करें। फ्यूल इकॉनमी बताइए, ड्राइविंग बताइए, रिस्पॉन्स, मतलब कि आप लॉन्ग पे जा रहे हैं तो आपको कैसा ड्राइव मिल रहा है, कंफर्ट लेवल के बारे में बताएं, ताकि जिन भाई बहनों ने, दोस्तों ने गाड़ी नहीं खरीदी और इन गाड़ियों को खरीदने का सोच रहा है तो उनका माइंड मेकअप हो। दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।